नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। नए साल के जश्न की तैयारी के बीच अलर्ट मोड में रांची पुलिस। कुछ घंटों के बाद नए साल 2024 की शुरुआत हो जाएगी। नए साल को लेकर राज्यवासी जश्न की तैयारी में जुटे हैं। ऐसे में राजधानी सहित राज्य भर में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। नए साल के जश्न के अवसर में लोग दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। राज्य भर में विधि व्यवस्था बरकरार रहे, इस बात की चिंता पुलिस प्रशासन को है। इसे लेकर प्रशासन की ओर से दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा के दृष्टिकोण से किसी भी प्रकार की चूक ना हो यह सुनिश्चित करने को कहा गया है। नए साल में कुछ जगहों पर विशेष ध्यान रखने को कहा गया है। जश्न मनाने लोग पार्क, डैम, वाटरफॉल जैसे तमाम पिकनिक स्थलों पर जाते हैं। ऐसे में उन जगहों पर चिन्हित कर वहां अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की गई है। जिला प्रशासन ने ऐसे 59 पिकनिक स्पॉट पर मजिस्ट्रेट और पुलिस अफसरों को जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा कि रांची में पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थलों पर 2000 से अधिक सुरक्षा जवानों की तैनाती किए गए हैं। नए साल के जश्न में अक्सर लोग शराब का सेवन करते हैं। शराब पीकर गाड़ी चलाने से वे दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में पुलिस प्रशासन ड्रिंक एंड ड्राइव अभियान चलाकर शराब पीकर वाहन चलाने वालों पर खास नजर रखेगी। एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि चौक चौराहे पर सख्ती से जांच का आदेश दिया गया है। 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी आयोजित करेगा सिविल सेवा परीक्षा, अधिसूचना जारी। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी 349 पदों पर भर्ती के लिए परीक्षा आयोजित करने जा रहा है। इसे लेकर कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग ने शुक्रवार को अधिसूचना भेजी है। इस अधिसूचना में कुल 349 पदों की रिक्तियां दिखाई गई है। अधिसूचना में कहा गया कि नियुक्ति प्रक्रिया तत्काल शुरू करने के लिए कहा गया है। जानकारी हो कि ये रिक्तियां वर्ष 2021 और 2022 की रिक्तियों को जोड़कर दिया गया है। इससे पहले 2020 तक की रिक्तियों के लिए जेपीएससी द्वारा 10वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। कुल 349 पदों पर भर्ती के लिए जेपीएससी को भेजी गई अधिसूचना में सबसे पहले अधिक राज्य प्रशासनिक सेवा के लिए 207, वित्त सेवा के लिए 63 और राज्य पुलिस सेवा के लिए 35 पद है। इसके अलावा सहकारिता सेवा, सूचना सेवा व अन्य सेवाओं के लिए 44 पद दिखाए गए हैं। गौरतलब है कि परीक्षा संचालन नियमावली में संशोधन को लेकर जेपीएससी की संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 16 दिसंबर को कैबिनेट ने नियमावली में संशोधनों पर अपनी स्वीकृति दी थी। सूत्रों का कहना है कि जेपीएससी को विज्ञापन निकालने में अभी कम से कम 1 महीने का समय लगेगा। ई रिक्शा की मनमानी पर लगेगी रोक, रांची नगर निगम बना रहा मास्टर प्लान। शहर में बेलगाम ई रिक्शा पर लगाम लगाने को लेकर शनिवार को रांची नगर निगम के प्रशासक अमित कुमार ने बैठक की। बैठक में शहर के सभी ई रिक्शा को जोन वाइज रूट पास देने का निर्णय लिया गया। प्रशासक ने इससे संबंधित विस्तृत रिपोर्ट 10 जनवरी तक उपलब्ध कराने को कहा। बैठक में चर्चा की गई कि शहर में इन दिनों 3 फ्लाईओवर का निर्माण हो रहा है। ऐसी स्थिति में सड़कों पर ई रिक्शा के खड़े रहने से यातायात व्यवस्था सुचारू रखने में परेशानी हो रही है। पैसेंजर लेने के चक्कर में एक ई रिक्शा पूरे शहर में घूम रहा है। इससे ट्रैफिक पर अनावश्यक लोड बढ़ रहा। ऐसे में ई रिक्शा का रूट निर्धारण जरूरी है। बैठक में अपर प्रशासक कुंवर सिंह पहान, उप प्रशासक रविंद्र कुमार, जिला परिवहन पदाधिकारी प्रवीण प्रकाश, ट्रैफिक डीएसपी व नगर प्रबंधक उपस्थित थे। बैठक में डीटीओ प्रवीण प्रकाश ने बताया कि शहर में 4500 ई रिक्शा का रजिस्ट्रेशन है, जबकि 1400 को ही रूट परमिट निर्गत किया गया है। अधिकांश ई रिक्शा अव्यवस्थित रूप से चल रहे हैं, इसलिए एक बार फिर से नए सिरे से रूट का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया है। इधर शहर में ई रिक्शा को व्यवस्थित करने के लिए रांची नगर निगम ने 131 रूटों का निर्धारण किया है, लेकिन इन रूटों पर अमल तब होगा जब नगर निगम की ओर से 244 सिटी बसों की खरीदारी कर ली जाएगी। बसों की खरीदारी के बाद ई रिक्शा को प्रमुख सड़कों पर नहीं चलने दिया जाएगा। बैठक में प्रशासक ने कहा कि ऐसा लगातार देखने में आ रहा है कि व्यावसायिक प्रतिष्ठान के मालिक और कर्मचारी अपनी दुकान के बाहर ही वाहन पार्क करते हैं। इससे जाम की स्थिति बन जाती है, इसलिए निर्धारित पार्किंग में ही वाहन पार्क करें। इसलिए अभियान चलाया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे।
नए साल में मिलेगा रेल यात्रियों को तोहफा, झारखंड के इन 15 स्टेशनों पर बढ़ेगी सुविधाएं। नए साल में रांची रेल डिवीजन के कई स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं बढ़ेगी। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत चयनित 15 स्टेशनों का जीर्णोद्धार किया जाएगा। कई स्टेशनों पर कार्य शुरू भी कर दिया गया है। उक्त जानकारी DRM जसमीत सिंह बिंद्रा ने दी है। उन्होंने कहा कि रांची रेलवे डिवीजन का रीडेवलपमेंट कार्य भी प्रगति पर है। स्टेशन के साउथ में भवन बनने से धुरवा हटिया, बिरसा चौक, हिनुआ, डोरांडा की ओर से आने जाने वाले यात्रियों को सुविधा होगी। स्टेशन बिल्डिंग में यात्रियों को वर्ल्ड क्लास सुविधा मिलेगी। स्टेशन पर लिफ्ट, शौचालित सीढ़ियां, शौचालय, सुसज्जित पार्किंग, स्टेशन पर उत्तम क्वालिटी के भोजन की सुविधा होगी। इसके अलावा हटिया स्टेशन के रीडेवलपमेंट का कार्य भी शुरू होगा। वहीं पिस्का मोड़ स्टेशन के प्लेटफॉर्म की लंबाई व चौड़ाई का काम 31 मार्च तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। डांगर बसली स्टेशन में प्लेटफॉर्म व फुट ओवर ब्रिज का निर्माण होगा। लोहरदगा स्टेशन पर प्लेटफॉर्म सेट का निर्माण किया जाएगा। इसके अलावा रांची व पिस्का के बीच सबवे का निर्माण किया जाएगा। लोहरदगा व मुरी स्टेशन पर अपर क्लास वेटिंग रूम और एग्जीक्यूटिव लॉज का निर्माण किया जाएगा। DRM कार्यालय के पास स्थित अस्पताल के प्रथम तल्ले का कार्य पूरा कर लिया जाएगा। इसके बनने से हजारों रेल कर्मियों की स्वास्थ्य सुविधा में बढ़ोतरी होगी। अस्पताल में बेड की क्षमता 40 से 60 हो जाएगी। झारखंड, हरियाणा और यूपी में जन जागरण रैली करेंगे नीतीश कुमार, शेड्यूल जारी। आगामी लोकसभा चुनाव को मद्देनजर JDU के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झारखंड, उत्तर प्रदेश और हरियाणा में रैली करेंगे। 21 जनवरी को झारखंड के रामगढ़ में नीतीश कुमार रैली करेंगे। वहीं 17 फरवरी को हरियाणा के रोहतक में उनकी रैली होगी। फिलहाल उत्तर प्रदेश में होने वाली रैली की तारीख अभी तय नहीं है। संभवतः जनवरी के अंतिम में कोई तारीख तय की जा सकती है। इसकी जानकारी विभिन्न प्रदेशों के JDU नेताओं ने दिल्ली में नीतीश कुमार के साथ बैठक के बाद मीडिया को इन रैलियों की जानकारी दी है। हरियाणा JDU के कार्यकर्ताओं ने शनिवार को नीतीश से मुलाकात कर हरियाणा में जन जागरण रैली में आने का निमंत्रण दिया, जिस पर नीतीश कुमार ने भी आने की सहमति दे दी है। इससे पहले JDU की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बाद पार्टी के प्रधान महासचिव KC त्यागी ने जानकारी दी थी कि मुख्यमंत्री नए साल में जन जागरण के लिए निकलेंगे और इसकी शुरुआत झारखंड से होगी। जिन प्रदेश के JDU नेताओं के साथ मुख्यमंत्री ने बैठक की उनमें उत्तर प्रदेश, झारखंड, असम, मणिपुर, हरियाणा, पंजाब, नागालैंड और कर्नाटक शामिल है। वहीं इस दौरान पार्टी के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह, मंत्री संजय झा और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आफाक अहमद आदि मौजूद थे। झारखंड में 1 से 3 जनवरी तक बारिश, कोहरे पर येलो अलर्ट। नए साल के शुरुआती सप्ताह को लेकर मौसम विभाग ने जानकारी साझा की है। मौसम विभाग ने 1 से 3 जनवरी तक राज्य भर में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इसके अलावा नए साल के पहले सप्ताह में घना कुहासा छाया रहेगा। इसे लेकर मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य में बारिश के बाद ठंड और बढ़ सकता है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि पिछले कुछ दिनों के भीतर तापमान में 2 से 5 डिग्री का इफाजा हुआ है। राज्य के विभिन्न जिलों का तापमान 5 से 7 डिग्री नीचे गिरा है। मौसम विभाग के मुताबिक अधिकतम तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिला है। जनवरी में राज्य के अधिकतर हिस्सों में बादल छाए रहने की संभावना है। इसके बाद राज्य के विभिन्न हिस्सों में हल्की बारिश होगी। इसका असर राज्य के कई जिलों में देखने को मिल रहा है। गढ़वा, चतरा, पलामू और लातेहार में पश्चिमी विक्षोभ के कारण बादल छाने लगे हैं। पकड़ा गया दरोगा संध्या टोपनो का कातिल, तस्करी से रोकने पर वैन से कुचला था। कांटाटोली पुलिस ने सब इंस्पेक्टर संध्या टोपनो की हत्या करने वाले आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी राजू कुरैशी को कांटाटोली से गिरफ्तार किया है। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2022 को टुपुदाना OP में पोस्टेड दरोगा संध्या टोपनो हुलहुंडू के पास वाहन चेकिंग के दौरान पशुओं से लदा पिकअप वैन ने कुचल दिया था। गाड़ी राजू कुरैशी चला रहा था। जांच में पुलिस ने उसे दोषी पाया था। इसके बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी का वारंट कोर्ट से ले लिया था। जानकारी के अनुसार 20 जुलाई 2022 को टुपुदाना OP में पोस्टेड दरोगा संध्या टोपनो हुलहुंडू के पास वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान पशुओं से लदे पिकअप वैन ले जा रहे चालक को जब संध्या ने रोकने को कहा तो वह धक्का मारते हुए भागने लगा। जांच के दौरान पुलिस को पता चला कि पिकअप वैन राजू कुरैशी चला रहा था। जांच के दौरान हटिया DSP की सुपरविजन रिपोर्ट और सिटी SP की रिपोर्ट में भी उसे
दोषी पाया गया था। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने राजू कुरैशी की गिरफ्तारी का आदेश जारी किया था। उस समय से आरोपी राजू फरार चल रहा था। इसके बाद तुपुदाना पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए कोर्ट से वारंट लिया था। झारखंड की ये 4 खिलाड़ी हॉकी ओलंपिक क्वालिफायर में लेंगे हिस्सा। 13 जनवरी से 19 जनवरी तक रांची में ओलंपिक क्वालिफायर होने जा रहा है। इसको लेकर इस टीम के खिलाड़ियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। इस 18 सदस्यीय टीम में झारखंड के हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे, संगीता कुमारी व ब्यूटी डुंगडुंग शामिल है। गौरतलब है कि 2024 के जुलाई में होने वाले पेरिस ओलंपिक में भारतीय महिला हॉकी टीम को सबसे पहले क्वालिफायर में अपनी जगह बनानी होगी। प्रतियोगिता में भारतीय टीम के अलावा 8 और अलग टीमें होंगी। बोकारो सदर अस्पताल की इमरजेंसी में तैनात रहेंगे 3 चिकित्सक व 12 स्वास्थ्यकर्मी। नए साल को लेकर विशेष तैयारी। नए साल को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने विशेष तैयारी की है। बोकारो जिले के सभी सरकारी व गैर सरकारी अस्पतालों को अलर्ट मोड में रखा गया है। जिला अस्पताल में इमरजेंसी सेवा व्यवस्था के तहत 3 चिकित्सकों के साथ 1 दर्जन स्वास्थ्यकर्मी को भी तैनात किया गया है। CS डॉक्टर दिनेश कुमार के निर्देश पर सदर DS डॉक्टर अरविंद कुमार ने ड्यूटी रोस्टर तैयार कर ली है। रोस्टर के अनुसार चिकित्सक व स्वास्थ्यकर्मी को रहने का निर्देश दिया गया है। इसके अलावा सदर अस्पताल में सभी मेडिकल उपकरण के साथ एम्बुलेंस इमरजेंसी सेवा के लिए तैयार रहेगा। एम्बुलेंस में 1 चिकित्सक व 4 स्वास्थ्यकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है, जो किसी भी अप्रिय सूचना पर घटनास्थल के लिए रवाना होंगे। CS डॉक्टर कुमार ने पिकनिक स्पॉट या भ्रमण स्थल के करीब चलने वाले सभी निजी अस्पतालों को निर्देश जारी किया है कि निर्देश में कहा गया कि दुर्घटनाग्रस्त मरीज को तुरंत प्राथमिक उपचार की सुविधा के साथ रेफर करेंगे। नए साल पर झारखंड शिक्षा विभाग का प्लान, स्कूल स्टूडेंट को मिलेगी ये सौगात। झारखंड के सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं को शिक्षक इनोवेशन का पाठ पढ़ाएंगे। नए साल 2024 से इसकी शुरुआत होगी। इसके लिए शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक बच्चों को प्रयोग करने के तरीके बताएंगे। वर्तमान में स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने शिक्षकों की 2 टीम तैयार की है, जो रांची में प्रशिक्षित होगी। झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने इसकी तैयारी कर रही है। प्रारंभिक स्टेज और मध्य स्टेज में यह प्रशिक्षण होगा। प्रारंभिक स्टेज का प्रशिक्षण कार्यक्रम 3 और 4 जनवरी 2024 को होगा। इसके लिए 72 शिक्षक व शिक्षिकाओं को सूचीबद्ध किया गया है। इसमें क्लास 3 से 5 तक के शिक्षक शामिल होंगे। JCERT में 2 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जाएगा। प्रशिक्षण के बाद शिक्षक 1 सप्ताह के अंदर अपने स्कूल में बच्चों को प्रयोग के तरीके की जानकारी देंगे। वहीं मिडिल स्टेज में 5 व 6 जनवरी को प्रशिक्षण होगा। इसमें 62 शिक्षक शामिल हो रहे हैं। इसमें 6ठी से 8वीं क्लास के विषयवार शिक्षक शामिल होंगे। भाषा, विज्ञान और कला के शिक्षकों को इसके लिए लिस्टेड किया गया है। नवाचार और प्रयोग करने के तरीके सीखने के बाद बच्चों के लिए होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड, समग्र रिपोर्ट कार्ड तैयार होगा। शिक्षक ट्रेनिंग कर इनोवेशन सिखाने के बाद होलिस्टिक रिपोर्ट कार्ड के लिए बने नोडल पदाधिकारी को रिपोर्ट देंगे। इसके आधार पर बच्चों को उनके इनोवेशन के लिए रिपोर्ट कार्ड मिल सकेगा। पलामू के रानीताल डैम में डूबे युवक का 6 दिन बाद शव बरामद। पलामू के रानीताल डैम में सोमवार को स्नान करने के दौरान डूबने से धर्मेंद्र कमलापुरी की मौत हो गई थी। स्थानीय मछुआरों के प्रयास से 2 दिन बाद भी शव बरामद नहीं हुआ। इसके बाद जिला प्रशासन के निर्देश पर बुधवार को पहुंची NDRF के टीम ने 2 दिन तक शव खोजने का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिलने पर टीम शुक्रवार को रांची लौट गई। शनिवार की दोपहर स्थानीय लोगों ने डैम में शव देखा तो उसे बाहर निकाला। सूचना मिलने के बाद चैनपुर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अंत्य परीक्षण के लिए MMCH भेज दिया। इधर शव मिलने के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मालूम हो कि सोमवार को धर्मेंद्र कमलापुरी अपने दोस्तों के साथ पिकनिक मनाने रानीताल डैम गया था। दोपहर में खाने के बाद वह डैम में स्नान करने चला गया। स्नान के दौरान ही वह गहरे पानी में चला गया और डूब गया। घटना के बाद सांसद BD राम, विधायक आलोक चौरसिया, पूर्व मंत्री KN त्रिपाठी, DC शशि रंजन, नगर आयुक्त जावेद हुसैन, आपदा प्रबंधन के नोडल पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता सुरजीत कुमार सिंह, SDO अनुराग तिवारी ने घटनास्थल पर जाकर जायजा लिया था। इसके बाद DC ने NDRF की टीम को बुलाने का आदेश दिया था।
झारखंड के खरसावां में हुआ आज़ाद भारत का जालियांवाला गोलीकांड। आज़ादी का जश्न खत्म भी नहीं हुआ था कि झारखंड के खरसावां गोलीकांड ने एक बार फिर जालियांवाला बाग हत्याकांड की याद दिला दी है। दरअसल 1 जनवरी 1948 को हुई इस घटना में बड़ी संख्या में लोग शहीद हो गए थे। सैकड़ों लोगों की खून से खरसावां का हाट मैदान लाल हो गया था। इस घटना के संबंध में कहा जाता है कि 1947 में आज़ादी के बाद पूरा देश राज्यों के पुनर्गठन के दौर से गुजर रहा था। तभी अनौपचारिक तौर पर 14-15 दिसंबर को ही खरसावां व सरायकेला रियासतों का उड़ीसा में विलय का समझौता हो चुका था। 1 जनवरी 1948 को यह समझौता लागू होना था। इस दौरान उसी दिन आदिवासी नेता जयपाल सिंह ने खरसावां व सरायकेला को उड़ीसा में विलय करने के विरोध में खरसावां हाट मैदान पर एक विशाल जनसभा का आह्वान किया था। इस जनसभा में कोल्हन समेत कई इलाकों के हजारों संख्या में लोग शामिल हुए थे। रैली के मद्देनजर पर्याप्त संख्या में पुलिस बल भी तैनात किए गए थे, लेकिन किसी कारणवश जनसभा में जयपाल सिंह नहीं पहुंच सके थे। तभी पुलिस व जनसभा में पहुंचे लोगों में किसी बात को लेकर विवाद हो गया और वहां पर गोलियां चल गई। इसमें पुलिस की गोलियों से सैकड़ों लोगों की जान चली गई थी। इस पूरी घटना के बारे में बता रहे रिम्स में सेवानिवृत्त हो रहे डॉक्टर, लेकिन नहीं हो रही नियुक्तियां। अधिकांश विभागों में चिकित्सकों की कमी। रिम्स में सीनियर डॉक्टर लगातार सेवानिवृत्त हो रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर जूनियर डॉक्टरों की बहाली नहीं हो पा रही है। ऐसे में अधिकांश विभाग की फैकल्टी में डॉक्टरों की कमी होती जा रही है। इस माह सर्जरी और रेडियोलॉजी विभाग के 2 चिकित्सक डॉक्टर विनय प्रताप और डॉक्टर परसनाथ सेवानिवृत्त हो गए। इससे सर्जरी विभाग की फैकल्टी भी कम हो गई है। वहीं हड्डी और टीबी एंड चेस्ट विभाग में भी डॉक्टर की कमी है। टीबी विभाग में तो सिर्फ एक सीनियर चिकित्सक डॉक्टर ब्रजेश मिश्रा कार्यरत है। प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर का पद सरकार ने स्वीकृत नहीं किया है। यहाँ पर्याप्त संख्या में सीनियर रेजिडेंट भी नहीं है। इधर रिम्स प्रबंधन का कहना है कि डॉक्टरों के सेवानिवृत्त होने की उस विभाग में फैकल्टी की कमी और उसकी नियुक्ति की अनुमति मांगी जाती है। सेवानिवृत्ति की प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। टीबी एंड चेस्ट विभाग में पद स्वीकृत ही नहीं है, जिससे उसमें नियुक्ति के लिए आवेदन भी नहीं निकाला जा सकता है। रिम्स में किडनी विभाग तो खुल गया है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही डॉक्टर सेवा दे रही है। यहाँ भी फैकल्टी के अन्य डॉक्टर का पद स्वीकृत नहीं है। ऐसे में नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही है। सिर्फ एक डॉक्टर और एक सीनियर रेजिडेंट के भरोसे मरीजों का इलाज किया जा रहा है। भाजपा ने जमशेदपुर के साक्षी में हेमंत सरकार की वादा खिलाफी पर लगाई प्रदर्शनी। भाजपा जमशेदपुर की ओर से शनिवार को हेमंत सरकार की विफलताओं पर आधिकारिक आरोप पत्र की प्रदर्शनी साक्षी स्थित पार्टी कार्यालय में लगाई गई। प्रदर्शनी में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के आवास और कार्यालय से बरामद भारी मात्रा में कैश को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी के पोस्ट को प्रमुखता से दिखाया गया। भाजपा झारखंड प्रदेश की ओर से जारी आरोप पत्र की प्रस्तावना प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बारू ने लिखी है। इसे दिखाया गया। पार्टी ने हेमंत सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। भाजपा जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष गुंजन यादव के नेतृत्व में यह प्रदर्शनी लगाई गई। इसका उद्घाटन सांसद विद्युत वरण महतो ने किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू के विभिन्न ठिकानों से बरामद 350 करोड़ से अधिक की नकदी आजाद भारत में भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड का प्रमाण है। पेड़ काटने के दौरान हुआ हादसा, खंभे पर गिरी पेड़ की डाली दबकर मजदूर की मौत। जामताड़ा में पेड़ काटने के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। घटना सलानपुर प्रखंड के अछड़ा ग्राम पंचायत के श्याम डी रोड पर घटी है। पुलिस के अनुसार इलाके के पल्लव तिवारी उर्फ गोबू सिरीस पेड़ काटने के लिए 3 मजदूरों को लगाया था। 2 मजदूर पेड़ के ऊपर चढ़कर डाली काट रहे थे। एक मजदूर नीचे खड़े रहकर उनकी मदद कर रहा था। इसी बीच अचानक पेड़ की डाली कटकर पास से गुजर रही बिजली की हाई टेंशन तार पर गिरी। इससे तार के साथ साथ बिजली का खंभा भी गिर गया, जिस खंभे के नीचे दबकर एक मजदूर की मौत हो गई। मृतक का नाम 36 वर्षीय मनोज बावरी है, जो अछड़ा गांव की निवासी है। घटना के बाद मजदूरों से पेड़ कटवा रहे लोगों ने पल्लव तिवारी भाग खड़े हुए। रूप नारायणपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल भेज दिया। रूप नारायणपुर बिजली विभाग तुरंत मौके पर पहुंचा और बिजली आपूर्ति बहाल की। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।